चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम घर से किसी काम के लिए निकल रहे हों, काम के लिए निकलने वाले हों, उस समय कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है जो हमें बता देता है कि यह काम होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको चैतन्य रहना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे, तभी आप ये जान पाएंगे कि दरअसल ये काम होगा या नहीं। इन संकेतों का मतलब बहुत बड़ा होता है और आज इन्हीं संकेतों के बारे में चाल चक्र में आज आप चाल चक्र में जानेंगे घर से निकलने पर रास्ते में मिलने वाले संकेतों के बारे में। ये संकेत कितने शुभ हैं, कितने अशुभ हैं, ये भी जानेंगे आप जानेंगे ये संकेत कौन सी जरूरी सूचना आपको दे रहे हैं, उस सूचना का मतलब क्या है, और अगर संकेत निगेटिव हैं, खराब हैं, तो उनको दूर करने के रास्ते क्या हैं। लेकिन क्या हर संकेत कुछ कहता है? संकेतों का सच क्या है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी हर रोज की तरह और आज का शुभ पहर भी आप तक पहुंचेगा, इसलिए बने रहिए चाल चक्र में और जानिए घर से निकलने पर रास्ते में मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। तो चर्चा को विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आप इसका सच जान पाइए, अंधविश्वास से बचिए और सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाइए। इस बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और आज ही पंचमी भी लगेगी। नक्षत्र है आज का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में आज रहने वाले हैं और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय बीत चुका है। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का ये वक्त था जिसमें नया और शुभ कार्य करना मना था। फिलहाल ये समय बीत चुका है। दिशा शूल की दिशा आज पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के जाइएगा, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं छींक के बारे में। इसके बारे में ऐसी लोग बात कहते हैं कि आप सोचेंगे कि भैया वो डॉक्टर हैं या सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता या ज्योतिषी हैं। घर से आप निकल रहे हैं बढ़िया टिप टॉप होके, किसी ने छींक दिया, मन तो होता है कुछ लोगों का उस समय कि कहां से छींका, इसकी नाक ही काट दो। अरे भाई, छींकना एक शारीरिक प्रक्रिया है ना। अब उसके लिए आप क्यों समझते हैं कि वो शुभ है अशुभ है? कभी कभी यह शुभ होती है, लेकिन हर छींक अशुभ होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मामला क्या होता है? घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो इसको अशुभ समझा जाता है कि छींक आ गई, काम नहीं होगा, अब रुक जाओ, काम होने की संभावना नहीं है। छींक का आना 99% घर से निकलते समय लोग इसको अशुभ मानते ही हैं, लेकिन ये हमेशा अशुभ हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अशुभ हो। अगर कोई बीमारी नहीं है, अब आपको सर्दी हो गई है मान लिया, तो आप छींकेंगे ही ना। अब उसमें आपका नाक नहीं पकड़ सकते कि क्यों छींक रहे हो। अब किसी को सर्दी है तो छींकेगा ही, उसका कोई मतलब नहीं है। और मान लिया सर्दी का मौसम है, ठंडी हवाएं बह रही हैं, बरसात हो रही है, उसमें भी कोई छींक दे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर बिना बीमारी के छींक आ जाए, कोई बीमारी नहीं है या मौसम खराब नहीं है, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही एट रैंडम छींक आ गई, तब तो इसका महत्व है, तब तो इसका इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। अन्यथा इसका कोई भी महत्व नहीं है। यानी अगर बीमारी की वजह से छींक आती है या मौसम की वजह से छींक आती है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एट रैंडम आकस्मिक रूप से अगर छींक आ जाए तब इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। छींक के बारे में यह भी जानिए कि 2 या 2 से ज्यादा छींक आए तो समझना चाहिए कि शुभ होने वाला है, काम बन जाएगा। यानी हर छींक अशुभ नहीं होती। कहते हैं एक नाक 2 छींक जहां जाए होवे नीक। यानी एक नाक से अगर 2 छींक आ जाए लगातार बैक टू बैक तो समझ जाइए कि काम शुभ है, काम होने वाला है, काम बन जाएगा।
यानी छींक का मतलब भी शुभ होता है। ये मत समझिए कि छींक का मतलब हमेशा अशुभ होता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि छींक आकस्मिक रूप से आनी चाहिए, बीमारी वाली छींक आने का कोई मतलब नहीं होता। एक छींक अगर बिना किसी कारण के आए, रैंडमली आ जाए, अचानक आ जाए, आकस्मिक रूप से आ जाए, तुक्के से आ जाए, तो इसका मतलब है कि यह संकेत बता रहा है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम हो सकता है आपका बिगड़ जाए। एक छींक का आना आकस्मिक रूप से कभी कभी काम बिगाड़ देता है, यह संभावना बनती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो वापस जाइए घर में, 2 मिनट तक रुकिए, बेहतर है 1 गिलास पानी पी लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए और फिर घर से बाहर निकलिए। निश्चित रूप से आपका काम बनेगा, काम की अड़चनें आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन हर छींक का कुछ मतलब होगा, हर छींक निगेटिव होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखिए। दूसरा जो इंडिकेशन है वो क्या है? घर से निकलते समय अलग अलग तरह की चीजें भी कभी कभी दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह की चीजें। अब उनके मतलब क्या है, क्या वो शुभ हैं, क्या वो अशुभ हैं, आइए इसकी भी पड़ताल करते हैं। देखिए, घर से निकलते समय अगर आप निकल लिए, घर से जा रहे हैं, आपको रास्ते में डिफरेंट तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये बताती हैं कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य का परिणाम क्या होगा। ये इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। कुछ खास चीजें होती हैं जो अगर रास्ते में दिख जाए तो आप उसी समय जान सकते हैं कि काम का परिणाम क्या होगा। जैसे अगर आपको पान का पत्ता दिख गया या किसी ने आपको बिना प्रयास के पान खिला दिया, समझ लीजिए काम हो जाएगा। मछली दिख गई, बहुत सुंदर है, मछली का संकेत बहुत ही अच्छा है, मछली दिख गई तो भी काम होगा। अगर हाथी दिख गया तो हाथी दिखना भी बहुत अच्छा होता है। हाथी के दिखने का मतलब भी है कि जिस काम से आप जा रहे हैं वो काम आपका बन जाएगा। या कोई अर्थी दिख जाए, कोई डेड बॉडी जा रही है, तो आप हाथ जोड़ लीजिएगा, उसको सर झुका लीजिएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर अर्थी भी दिख जाए तो ये शुभ संकेत है, आपका काम बन जाएगा। अर्थात पान का दिखना, मछली का दिखना, हाथी का दिखना, अर्थी का दिखना, ये बेहद शुभ संकेत है, बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन अगर घर से निकलते समय आपको दूध दिख गया, खाली बर्तन दिखाई दे गया, कोई बर्तन दिखा, बाल्टी खाली थी, भगोना खाली था, दिख गया, या कूड़ा दिख गया, दरवाजे पर ही सुबह सुबह आपके घर वालों ने कूड़ा रख दिया है, घर से बाहर निकले पहले कूड़ा ही दिख गया, तो इसका मतलब यह है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं हो सकता है उस काम में आपको असफलता मिले, उस काम में आप असफल हो जाएं। घर से निकलते समय अगर कोई फूल दिख जाए, बढ़िया सुंदर सा फूल, गेंदे का, गुलाब का, कमल का तो खैर क्या दिखेगा, लेकिन अगर दिख जाए कोई फूल दिखे आपको, सुंदर सा फूल, अच्छा सा फूल, या फूल माला दिख जाए, तो समझिए कि आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। निश्चित रूप से कोई मांगलिक कार्य होगा और यह आपके साथ होगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो घर से निकलते समय फूल या फूल माला का दिखना यह बताता है कि आप घर से निकल रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य आज आपके साथ होने वाला है। लेकिन मान लिया कि घर से निकलते समय कोई ऐसी चीज दिख गई जिसका संकेत शुभ नहीं है, आपके लिए काम पे जाना बहुत जरूरी है, और आप घर से निकले, आपको दूध दिख गया, कोई आदमी दूध सड़क पे उड़ेल रहा है, सड़क पे खरीद रहा है, या आपको खाली बर्तन दिख गया, या कूड़ा ढेर सारा दिख रहा है, आपको निकलने के साथ ही कूड़ा दिख गया, यानी कोई ऐसे अशुभ संकेत दिख गए जो बता रहे हैं कि काम होने में बाधा है, लेकिन काम तो बड़ा जरूरी है। क्या करेंगे? जैसे ही ऐसा संकेत दिखे तुरंत अपने इष्ट का नाम लीजिए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी का, लक्ष्मी माँ का, दुर्गा जी का, राम जी का, जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लीजिए। और अगर कोई इष्ट देव नहीं है तो शिव 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 कम से कम 1 मिनट तक कहिए और उसके बाद नाम लेके आगे बढ़िए। याद रखिए, प्रभु की कृपा से कोई भी शुभता और मजबूत होती है, अशुभता गायब हो जाती है। इसीलिए अपने इष्ट का नाम लेने से, शिव शिव कहने से अशुभ लक्षण, अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। एक और संकेत भी है जो अक्सर रास्ते में मिलता है, इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे उसका आकलन अभी हम करेंगे, लेकिन अमूमन लोग सुन के कहेंगे अरे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर बात अच्छी नहीं होती। अगर आपको रास्ते में पैसा मिल जाए, आप सड़क पे जा रहे हैं,
आपको रास्ते में पैसा मिल गया, पुराने नोट मिलेंगे तो आप कहेंगे कोई फायदा नहीं हुआ, पुराना 500 का नोट तो अब चलता ही नहीं है। लेकिन मान लिया नया 2000 का नोट मिल गया, 10 का मिला, 50 का मिला, 100 का मिला, सिक्का मिला। अगर रास्ते में जाते हुए धन आपको गिरा हुआ मिल जाए तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार अच्छा ही होता है। अब आप समझेंगे कि क्यों नहीं अच्छा होता है पंडित जी, पैसा मिला तो हम खाएंगे पिएंगे अपने जेब में रखेंगे, अच्छा होगा? नहीं, ऐसा अच्छा नहीं होगा, बहुत बार ये अच्छा नहीं होता। अगर आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले, क्वाइन मिल जाए, 1 रुपए का मिले, 2 रुपए का मिले, 5 का मिले, 10 का मिले, क्वाइन अगर मिल रहा हो, सिक्का अगर मिल रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका काम होने में देरी है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं अभी वो तुरंत नहीं होगा, अभी उसमें विलंब होगा। अगर आपको रास्ते में पैसे मिलते हैं नोट के रूप में, कागज के नोट के रूप में, 10 का मिले, 20 का मिले, 50 का, 100 का, 2000 का नोट मिल जाए तो समझिए कि आपका रुका हुआ काम होने वाला है। यानी खुश हो जाइए, नोट भी जेब में आया और काम भी होने वाला है। तो अगर नोट मिल जाए रास्ते में गिरा हुआ तो खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसी दशा में अमूमन बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन मान लिया सिक्का भी मिला और नोट भी मिला, तब क्या होगा? आप कहेंगे अब क्या होगा पंडित जी, सिक्का भी मिल गया, नोट भी मिल गया। तो ऐसी दशा में इसका मतलब यह है कि आपका काम बनेगा जरूर, लेकिन अपने दम पर नहीं बनेगा, किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको घर से मिलने वाला, जो रास्ते में आप निकल रहे हैं घर से, अगर वहां पे धन मिल रहा है और इसके संकेत शुभ नहीं हैं, इसके संकेत नेगेटिव हैं, तो याद रखिए आपको इसके लिए उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। धन को तुरंत या तो मंदिर में दान कर दीजिए या किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए, क्योंकि ऐसा धन आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा। और वैसे भी जब आपको रास्ते में गिरा हुआ पैसा मिले तो उसका कुछ हिस्सा दान कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा मिले तो भी और कम पैसा मिले तो भी उसको दान कर देने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस तरह के पैसे अपने साथ 2 तरह की चीजों को ले आते हैं। एक, जिस व्यक्ति का पैसा गिरा है उसका दुख ले आते हैं, और एक दूसरा, जिस व्यक्ति का पैसा गिरा है उसके संस्कार ले आते हैं। तो अगर आपको दूसरे का संस्कार नहीं चाहिए, दूसरे का दुख नहीं चाहिए, तो गिरा हुआ पैसा पाने के बाद बेहतर यही है कि किसी गरीब आदमी को दे दिया जाए जिसकी जरूरत पूरी हो जाए, या किसी मंदिर में धर्म स्थान पे दान कर दिया जाए। उस पैसे को जेब में रख के गोलगप्पे खाने मत जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि घर से निकलते समय कुछ अजीब सी घटना घट जाती है, कुछ एकदम अजीब सी। आप समझ ही नहीं पाते कि इस घटना का इंटरप्रिटेशन क्या करें, इस घटना के बारे में समझें क्या। लेकिन घर से निकलते समय बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अजीब सा घट जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे अगर घर से निकलते समय कोई चिड़िया ऊपर से आपके ऊपर बीट कर दे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप निकले, जैसे ही आपने कोट झाड़ के पहना, ऊपर से चिड़िया ने बीट कर दिया। गुस्सा तो ऐसा आता है कि लगता है चिड़िया को देखें चिड़िया भस्म हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना। चिड़िया तो आपके ऊपर बीट कर दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसको साफ करने के, क्योंकि चिड़िया को दौड़ा तो सकते नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि चिड़िया ने अगर आपके ऊपर बीट की है तो अगले 2 से 3 दिनों में आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है, आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल फायदा होने वाला है। चिड़िया ने तो बीट की है, लेकिन आपके लिए बड़ा सुंदर है, आपको कोई ना कोई आर्थिक फायदा जरूर होगा। अगर आप निकल रहे हैं, टेलीफोन पे आजकल लोग बतियाते रहते हैं, मोबाइल पे, राम जाने कहां बतिया रहे हैं, कहां चल रहे हैं, आप बात करते हुए जा रहे हैं, आपका पैर कीचड़ में पड़ गया या गोबर में पड़ गया। अब अगर आपका पैर कीचड़ में या गोबर में पड़ गया तो पहले तो आपके जूते की ऐसी तैसी हो गई, और दूसरा यह है कि इसका मतलब यह है कि आप किसी समस्या में पड़ने वाले हैं, आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए जरा सा मोबाइल देखना बंद करिए। सड़क पे चलते समय बी अटेंटिव एंड अलर्ट। अगर अनजाने में पैर आपका किसी कचड़े में पड़ गया, गोबर में पड़ गया, नाली में पड़ गया, तो आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं, सावधान हो जाइए। घर से निकले, नाश्ता वाश्ता करके रेडी होके, सामने कोई भिखारी आ गया, उसने हाथ फैला दिया कि बाबू कुछ दे दीजिए। उस समय भी लोग गुस्सा जाते हैं कि निकले नहीं, पहले मांगने ही आ गया। लेकिन याद रखिए, ये बहुत अच्छा मौका होता है जो आपकी मुश्किलों को दूर करता है। तो अगर भिखारी कोई आपसे निकलते ही आ गया और सामने पैसे मांगने लगा तो उसको भीख जरूर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा पर्स दे दीजिए, लेकिन जितना आसानी से संभव है उतना भीख उसको जरूर दे दीजिए, और समझिए कि आपका कर्ज समाप्त होने वाला है।
या जीवन में अगर कोई मुश्किल चल रही है तो वो मुश्किल हल होने वाली है। घर से निकलते समय आपने देखा कि अरे आज तो कलम भूल गए, आज तो पेन भूल गए, बड़ा गलत हो गया, अब कैसे काम चलेगा, यानी पेन भूल गए, या जेब में हाथ डाला मुंह पोंछने के लिए रुमाल भूल गए। घर से निकलने के बाद आप देखते हैं कि आप अपनी कलम भूल गए हैं या अपना रुमाल भूल गए हैं, तो समझिए कि आज ऑफिस में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। आज ऑफिस में झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। ध्यान रखिए, बेवजह का ऑफिस में झगड़ा ना हो। कलम रुमाल तो भूल आए हैं, लेकिन शांति अपने साथ रखिएगा, वरना ऑफिस में किचकिच हो जाएगी। अब मान लिया कि जो घटना घट रही है उसका संकेत शुभ नहीं है, अजीब सी घटना है, घट गई, संकेत अच्छा नहीं है, तो आप दुखी मत होइए। कहीं भी रास्ते में रुक जाइए। आप जा रहे हैं, आप रास्ते में कहीं भी रुकिए, थोड़ी सी मिठाई ले लीजिए, थोड़ा सा मीठा बिस्किट ले लीजिए और पानी पी लीजिए, इसके बाद निकलिए। ऐसा करने से जो अजीब घटना का निगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हो पाए तो रास्ते में कहीं कोई मंदिर दिखाई दे तो भगवान के सामने जाकर अपना सर झुका लीजिएगा, उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल पर जाइएगा। ऐसा करने से भी उस अजीब घटना के परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे। एक चीज और भी घटती है और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है। आप घर से निकले, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपकी साइकिल पंचर हो गई, लोग खींच जाते हैं, अरे क्या हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, या बदलो बैठ के टायर, साइकिल पंचर हो गई, क्या होना चाहिए। जब भी कोई ऐसी बात हो, घर से निकलते समय गाड़ी पंचर हो जाए तुरंत या साइकिल पंचर हो जाए तुरंत, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि आप किसी बड़ी घटना से, दुर्घटना से बच गए हैं। जब भी घर से निकलते समय गाड़ी पंचर हो, साइकिल पंचर हो, यकीन मानिए कोई ऐसी बुरी चीज होने वाली थी जिससे आपको ईश्वर बचाना चाहता है। किसी दुर्घटना से, किसी विवाद से, किसी समस्या से आपकी रक्षा करना चाहता है, और इसीलिए आपकी गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई, या आपकी साइकिल पंचर हो गई, खराब हो गई और आप रुक गए, उस समय बीत गया और आप दुर्घटना से या किसी अप्रिय चीज से बच गए। घर से निकलते समय रास्ते में मिलने वाले संकेतों का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अब हम किन चीजों पर बात करेंगे? अब हम बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में, जानेंगे आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, शुभ पहर की बात करेंगे, और एक और खास चीज की बात करेंगे जो घर से निकलते समय अक्सर होती है, उसका मतलब क्या है, उसका मायना क्या है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, मंगल कार्य होने की संभावना बन रही है। शिक्षा में बहुत ध्यान देंगे। यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से बचाव करें, अनावश्यक विवादों में न पड़ें, और अगर कोई यात्रा का निर्णय लिया है ना, तो आज टाल देना बेहतर होगा। हो सकता है आज यात्रा करना बहुत सुखद न रहे। शुभ रंग फिरोजी होगा, टर्कवाइज होगा और भाग्य होगा 61%। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर आज थोड़ा ध्यान देंगे। सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 56%। सिंह राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन पा रहे हैं। आपको खूब सारा मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 44%। तुला राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है।
संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, ये संभावना इस समय बन रही है, लेकिन धन हानि से बचाव करेंगे आप। धन की हानि से बचें, संयम से काम लें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 64%। धनु राशि, नए काम के तमाम अवसर आपको मिलेंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग भी बन पा रहा है। वाहन की प्राप्ति इस समय हो सकती है, हो सकता है कोई वाहन आप खरीदें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 94%। मकर राशि, वाहन खरीद सकते हैं आप भी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और हो सकता है किसी लंबी यात्रा पर कुछ दिन के लिए अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप जाएं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, लेकिन निकट के संबंधों पर ध्यान दें, रिश्तों में लापरवाही ना करें। वाहन चलाने के मामले में भी सावधानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मीन राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी आपको। संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक विवाद तमाम आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 76%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे पूछनी थी मतलब संतान के बारे में। 4 साल शादी को अगर बच्चे नहीं हुए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 अक्टूबर 1992। समय बताइए। समय तो पूरा पता नहीं, लेकिन 6 से 8 के बीच में है। सुबह, शाम को? शाम को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। देखो पूजा, जो प्रश्न बनता है, एक तो उसमें बुद्ध की समस्या तो आ गई, 5 का नंबर आपने बोल दिया। दूसरी समस्या यह है कि इस समय के प्रश्न में 5वां खाना कमजोर आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में संतान होने में दिक्कत होना बहुत स्वाभाविक सी बात है और कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम जरूर है, जैसे स्पर्म काउंट की समस्या आपके पतिदेव के हो, स्पर्म मोर्टेलिटी की समस्या आपके पतिदेव के हो। इस तरह की समस्या आपकी कुंडली में बहुत मजबूती से हम देख पा रहे हैं, ये समस्या दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम जरूर है। अब जो संतान होने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ना, जो फर्टिलाइजेशन का मालिक होता है, उसको कहते हैं बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति जो जाएगा तुला राशि में, तुला राशि शुक्र की राशि है, और बृहस्पति के वहां जाने से कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी का रेशियो है थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो वक्त होगा, अगर उस दौर में कोशिश की जाए, उस दौर में प्रयास किया जाए, तो निसंदेह आपको संतान की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। अपने पति का और अपना मेडिकल चेकअप कराइए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसकी दवाई आदि करेंगी, थोड़ा डॉक्टर की बात मानेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। 2 उपाय ज्योतिष के भी कर लें। एक तो दोनों पति पत्नी सुबह उठकर खाली पेट 2-2 पत्ते तुलसी के खाएंगे। खाली पेट 2-2 पत्ते तुलसी के खाइए और पानी पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। दूसरा यह है कि आजकल तिल और गुड़ काफी मात्रा में मिल रहा है, तो तिल और गुड़ के लड्डू या तिल और गुड़ का गजक जो भी मिले, तिल और गुड़ का खूब प्रयोग करिए सर्दियों में, इससे भी फर्टिलिटी बेहतर हो जाएगी। तीसरा यह है कि पति पत्नी दोनों ही एक ओपल पहन लेंगे ना। ओपल का वजन होगा 8 से 10 रत्ती, ज्यादा बड़ा नहीं, 8 से 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को पहनने से लाभ होगा। ओपल पहनने से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मजबूत हो जाएंगे, शरीर का केमिकल बैलेंस मजबूत हो जाएगा, जो शरीर का इमोशनल हिस्सा है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो ओपल पहनने से दोनों को लाभ होगा। जब आप कंसीव कर जाइएगा, प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, तब आप उस समय कोई रत्न नहीं पहनेंगी, ओपल आदि भी निकाल दीजिएगा। ये करिए, ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान आराम से हो जाएगी। तो आपको एक बात और बता दें, जब आप घर से निकलने लगते हैं, कोई पीछे से बुला लेता है घर में, अरे भैया जरा सुन लेना है, सामान भूल गए, अरे भैया सुन लेना, सामान भूल गए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे घर से निकलते समय पीछे से नहीं बुलाना चाहिए, और घर से निकलते समय जब पीछे से बुलाते हैं तो काम नहीं होता है। अगर ऐसा है,
आप घर से निकलने लगे, किसी ने आपको पीछे से बुला लिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी बात मत सुनो। पता चला कि पिताजी ने बुलाया है, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपकी खैरियत नहीं है उसके बाद। इसलिए घर से निकलते समय अगर कोई पीछे की तरफ से बुला ले तो वापस चले जाइए घर में, उसकी बात सुनिए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर जाइएगा। और उसको कह दीजिएगा कि भैया अब दोबारा पीछे से मत बुलाना, क्योंकि पीछे से अगर कोई आदमी आपको बुलाता है, आप उसकी बात सुन के वापस निकल जाते हैं बिना पानी पिए हुए, तो हो सकता है जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम ना बने। इसलिए जब भी आपको घर के पीछे से कोई बुलाए, निकलते समय बुलाए, तो आप लौट आइए, उसकी बात सुनिए, पानी पी लीजिए एक गिलास और फिर काम पे जाइए, आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं रायपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताइए। मैं रायपुर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। ये मेरी वाइफ है जी। वो किसी भी क्षेत्र में जाती है तो उसका काम ठीक से चलता नहीं है, फिर दूसरा काम करती है, मतलब काम बदलते रहते जनरली। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी पत्नी की? 5 नवंबर 1978, 9:45 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? रायपुर में सर। अभी क्या कर रही हैं? अभी वो समाज सेवा और राजनीति से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा, और हमारी आपस में थोड़ी कम बनती है, थोड़े थोड़े बात पे झगड़ा होते रहता है। आपकी पत्नी की जो कुंडली बनती है उसमें बृहस्पति लीड कर रहा है ना, बृहस्पति डोमिनेटिंग है। किसी महिला के लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति ज्यादा मजबूत हो जाए, ज्यादा प्रबल हो जाए तो दो मुश्किलें जरूर आती हैं। पहली मुश्किल, एक तो जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रह पाते। और दूसरा ये है कि बृहस्पति प्रबल हो जाने की वजह से आप किसी एक क्षेत्र में सफलता नहीं पाते। आप कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी ये काम करते हैं, कभी वो काम करते हैं। लेकिन जो राजनीति और सोशल वर्क का काम इन्होंने पकड़ा है, वो चंद्रमा की वजह से पकड़ा है, वो काम इनके लिए ठीक चलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। सितंबर के बाद, इसी साल सितंबर के बाद, सितंबर 2017 के बाद इनका वक्त अच्छा दिखाई दे रहा है। और ज्योतिष कहता है कि सितंबर के बाद से इनको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। राजनीति का क्षेत्र न छोड़ें, जो सोशल वर्क का काम करती हैं, एनजीओ का काम करती हैं, अगर वो काम कायदे से करती रहें तो सितंबर के बाद इनको सफलता मिलेगी। अभी की दशाओं के हिसाब से मैं कहूँगा कि सितंबर के महीने तक इनको किसी भी तरह के ऑपरेशन से बचना है, किसी भी तरह की सर्जरी से बचना है, और सितंबर तक चोट चपेट की समस्याओं का ध्यान भी देना है। सितंबर तक किसी तरह का विवाद नहीं करेंगी, शांति बनाए रखेंगी तो ठीक रहेगा। दो उपाय करने चाहिए, एक तो इनके करियर के लिए, दूसरा इनके स्वभाव के लिए, और तीसरा ओवरऑल जिंदगी बेहतर हो जाए उसके लिए। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पहना दीजिए। पन्ना पहनना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र होगा ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को राम मंत्र का जप करेंगी। ऐसा करने से इनकी मुश्किलें हल होंगी, इनका स्वभाव बेहतर होगा और तालमेल भी लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तो ये दो उपाय करें, उम्मीद करते हैं कि इससे इनका करियर बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हमने जाना रास्ते पे मिलने वाले संकेतों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें जितना कर सकें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर के समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।